दोस्तों, दिस साइड आरजे, आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या समझने की कोशिश की थी, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? हमने ऑब्जेक्ट को पढ़ा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। हम पता है ये सारी चीज़ें किसके लिए पढ़ रहे हैं? वॉइस के लिए पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद जब वॉइस स्टार्ट करेंगे, एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि यार सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कई लोग होते हैं जो अपनी लाइफ से थोड़ा सा ऐसे लगता है हम बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, हमें मतलब चीज़ें जो है परेशान होने लगते हैं कि यार हमारा 2-3 एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ 2 लाइनें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सब जाग रहे हैं तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे बैठा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है, माना कि मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है, ये हार नहीं है बाहर की, तूने अंदर से हिम्मत हारी है, तूने भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। तो दोस्तों, हमें अंदर से हिम्मत नहीं हारनी है, अपने जज्बे को कायम बना के रखना है। देखिए, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, यही ज़िंदगी का सिलसिला है। और इस ज़िंदगी के सफ़र में हम तुम सब साथ में चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बी वर्ब तक तो आ गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुँच गए हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आज क्या पढ़ना है हमें? आज हम पढ़ते हैं टीवी। देखिए, वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, 2 फॉर्म होती हैं, 2 प्रकार की वर्ब होती हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे टीवी, ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आईटीवी। जब भी अब आगे पढ़ेंगे ना, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब को आईटीवी, और ट्रांजिटिव वर्ब को हम बोलेंगे टीवी। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नाम से ही पता चल रहा है, एक्शन को ट्रांसफर करेगा किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। और जो एक्शन को ट्रांसफर नहीं करेगा, जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा अपने आप में? वो होगा आईटीवी, इनट्रांजिटिव वर्ब। उसका एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है किसी के ऊपर, वो क्या होता है अपने आप में? इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ही लाइक्स मी। ठीक है, एक और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, ही लिसन्स टू म्यूजिक। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखता हूं, राम प्लेज क्रिकेट। एक और लिखा, रोहन स्लीप्स। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, रोहन इज स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब देखना ये है, वर्ब की बात कर रहे हैं हम, तो वर्ब पे ही थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर वर्ब हुआ लाइक, लिसन, प्ले और स्लीपिंग। ठीक है, लाइक के साथ अपने आप में क्या है? यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मी। मी क्या है? प्रोनाउन। किस रूप में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये लाइक्स, ही लाइक्स, ही लाइक्स, ही लाइक्स व्हाट? ही लाइक्स मी। ही लाइक्स वोम, ही लाइक्स मी। वो बोल रहा है कि वह पसंद करता है, वह पसंद करता है, वह पसंद करता है। क्या पसंद करता है? जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा, इस वर्ब को जवाब देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अपने आप में इसका एक्शन इस पर ट्रांसफर हो रहा है। ये किसको पसंद करता है? वह मुझे पसंद करता है। तो जो लाइक है, ये अपने आप में क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। टीवी हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इसने क्या किया? अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया, अपना एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर किया। इसी तरीके से मैंने लिखा, ही लिसन्स, ही लिसन्स, वह सुनता है, वह सुनता है, वह सुनता है, वह सुनता है। तो यहाँ पर क्या है कि म्यूजिक है, म्यूजिक अपने आप में नाउन है, म्यूजिक नाउन है। लेकिन इससे पहले हमारे को देखने को क्या मिल रहा है?
प्रीपोजिशन देखने को मिल रहा है, और प्रीपोजिशन अगर लगा हुआ है तो उसके साथ आया हुआ नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बचा नहीं, इसके लिए नाउन बचा नहीं, तो इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इस सेंटेंस में क्या है? आईटीवी। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? आईटीवी, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों हुआ? क्योंकि ये किसी का, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। जो एक हमारे पास नाउन था वो किसका ऑब्जेक्ट बन गया? टू का ऑब्जेक्ट बन गया, और एक ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ों का नहीं हो सकता। ठीक है, एक चीज़ दोनों चीज़ों की नहीं हो सकती, तो ये टू का ऑब्जेक्ट बनने की वजह से लिसन का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया, और इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने लिखा राम प्लेज, राम प्लेज, राम प्लेज क्रिकेट। अब देखिए, कोई भी वर्ब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ब ट्रांजिटिव ही हो और इंट्रांजिटिव भी हो। कुछ वर्ब्स ओनली ट्रांजिटिव होती हैं और कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव भी होती हैं। कुछ वर्ब ओनली ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ वर्ब ओनली इंट्रांजिटिव होती हैं, और कुछ वर्ब्स दोनों होती हैं, वो इंट्रांजिटिव भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। जैसे मैंने बोला राम प्लेज वॉट क्रिकेट, तो ये क्या है? नाउन, और ये प्ले का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये प्ले का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये यहाँ पर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, टीवी हो गया। लेकिन प्ले हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो पालने में खेल रहा होता है, तो हम बोल रहे हैं कि जैसे वो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, ऐसे उसको जवाब देना जरूरी है क्या? उसके हाथ में फुटबॉल तो होगा नहीं, 2 साल का है, वो अपने अपने हिसाब से मस्त खेलता रहता है, हंसता रहता है, तो वो भी तो खेल ही रहा है ना, कहीं ना कहीं खेल रहा है, तो उसके पास कोई खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो कोई उसके अंदर क्रिकेट नहीं खेल रहा है पालने के अंदर, उसके अंदर वो बैठ के फुटबॉल नहीं खेल रहा है, लेकिन वो खेल तो फिर भी रहा है ना, यानी कि वहाँ पर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्या खेल रहा है, तो वो अपने आप में क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उधर। ठीक है, यहाँ पर रोहन इज़ स्लीपिंग, रोहन सो रहा है, रोहन सो रहा है, रोहन क्या सो रहा है? ये कोई क्वेश्चन हुआ? रोहन क्या सो रहा है? अरे बात खत्म हुई ना, रोहन सो रहा है, बस बात खत्म। तो अब ये स्लीपिंग है, इसका कोई अब आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम ऑब्जेक्ट देने की जरूरत भी नहीं है। रोहन स्लीपिंग, रोहन सो रहा है, अब बात खत्म हुई, रोहन सो रहा है, रोहन क्या सो रहा है, रोहन किसको सो रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसलिए इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर कोई नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसका एक्शन किसी पर एक्शन जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देखिए, एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, उसी सेंटेंस को थोड़ा सा फ्रेम करते हुए, रोहन इज स्लीपिंग ऑन द बेड, स्लीपिंग ऑन द बेड। अब एक लड़का बोल रहा है, सर आपने अब थोड़ा सा नाउन दे दिया है, तो क्या हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोल दें या नहीं बोल दें? बताएं, आप बताएं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेड, द बेड। अब हमारे पास क्या है? नाउन है। अब हमारे पास स्कोप है इसको ऑब्जेक्ट बनाने का, स्कोप है कि नहीं है? क्या हम बना दें स्लीपिंग का ऑब्जेक्ट? नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? ऑन लगा हुआ है। ये पीछे बैठा हुआ लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, बोल रहा है सर ऑन लगा हुआ है, ऑन लगा हुआ है। इसने सबसे पहले इसको अपना ऑब्जेक्ट बना डाला इसने। जैसे इसके साथ कोई नाउन आएगा इसको ऑब्जेक्ट बना देगा और दूसरों को चांस नहीं देगा ऑब्जेक्ट बनने का। ये अभी भी वही है, क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये अभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि सोना हमेशा ही इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने बोला ना, कुछ वर्ब्स हमेशा ट्रांजिटिव रहेगी, कुछ वर्ब्स हमेशा इंट्रांजिटिव रहेगी, और कुछ वर्ब्स दोनों रहेगी। ये प्ले दोनों है, ये ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। एक और वर्ब देता हूँ ऐसी जो दोनों होती हैं। गीता इज प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, एक और सेंटेंस है, गीता इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम। ठीक है, वर्ब एक ही है, इधर भी प्रिपेयर, इधर भी प्रिपेयर, वर्ब वो की वही है, लेकिन इसके फंक्शन दोनों जगह अलग अलग हैं। एक जगह किसका काम कर रही है? ट्रांजिटिव का, और दूसरी जगह किसका काम कर रही है? इंट्रांजिटिव का। लेकिन आप बताओगे कि ट्रांजिटिव कौन से में है और इंट्रांजिटिव किस में है? इसमें बताइए, प्रिपेयरिंग क्या है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। क्यों? आप बताइए, प्रिपेयरिंग इस सेंटेंस में क्या है? ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है? ओनली इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में इंट्रांजिटिव। दोनों कैसे हैं?
एक सेंटेंस में एक ही हो सकती है, या तो वो ट्रांजिटिव होगी। देखिए प्रिपेयर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, लेकिन अलग अलग सेंटेंस में। देखिए यहाँ पर क्या है, टी, गीता इज़ प्रिपेयरिंग, गीता इज़ प्रिपेयरिंग, गीता इज़ प्रिपेयरिंग व्हाट, इसने बोला टी, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। तो इसने बोला गीता चाय बना रही है, गीता क्या बना रही है, उसने जवाब दिया गीता चाय बना रही है। तो यहाँ पर ये तो अपना हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसका एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, टी के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। टी वहाँ पर पड़ी हुई है, वो उसके ऊपर एक्शन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब को होने के लिए उसको पास क्या होना जरूरी है, पहले आप मेरे को ये बताइए। कोई भी वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो उसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है, उसके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है यानी कि नाउन होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउन होना जरूरी है, और ऐसा वो नाउन होना जरूरी है कि वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। आईएएस एग्जाम, कैसा एग्जाम, आईएएस एग्जाम, ठीक है। तो ये अपने आप में कंपाउंड नाउन है। अब ये नाउन तो हमें देखने को मिल गया, क्या इस नाउन को हम प्रिपेयर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या इस नाउन को हम प्रिपेयर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? फॉर लगा हुआ है यार। जब भी प्रीपोजिशन आएगा और उसके साथ कोई नाउन देखने को मिल गया तो वो प्रीपोजिशन उस पर कब्जा कर लेगा, वो उसको अपना ऑब्जेक्ट बना लेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं था, प्रीपोजिशन नहीं था, तो इस वर्ब की मजबूरी थी इसको अपना ऑब्जेक्ट बनाना। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर इस वर्ब की मजबूरी थी इसको अपना ऑब्जेक्ट बनाना, और यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, आईएएस एग्जाम को इसने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, और ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये अपना एक्शन किसी पर ट्रांसफ़र कर ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब जैसे बोल रहे हैं गीता इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दी आईएएस एग्ज़ाम, वह आईएएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है। तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई एक्शन हो भी नहीं रहा है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, खुद को प्रिपेयर कर रही है। प्रिपेयर करने का कोई एक्शन किसी दूसरी चीज़ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो हो रहा है, चाय पर हो रहा है एक्शन, चाय बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं ना, तो खुद पर लर्निंग करते हैं, पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो कुछ एक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। थोड़े से इस तरीके के एग्जाम्पल जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आता है बुक के अंदर, कहीं पर भी इंटरनेट पर, तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। बी वर्ब को देखिए, उसमें बी वर्ब आ रही है तो इसके साथ में क्या लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, या फिर V3 लगा हुआ है। इस तरीके से जब भी आपके सामने सेंटेंस आए तो आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ही ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाए तो आप थोड़ा सा वर्ब पर नज़र मारिए, वर्ब पर नज़र मारिए कि किस तरीके से ये वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। जब मैं अपने दोस्त को इस बारे में बता रहा था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो उसके सामने एक चीज़ आई, उसने व्हाट्सएप पर डेटा था वो तो उसको बैकअप में लगा रहा था। किस में लगा रहा था? बैकअप कर रहा था वो अपने डेटा को। तो उसके सामने लिखा हुआ आया, योर डाटा इज़ योर डेटा इज़ बैक्ड अप। क्या लिखा हुआ आया? ये लिखा हुआ आया। तो उसने मेरे को कॉल करके ये सारी चीज़ समझाई, क्योंकि मैंने उसको बता रखा था बी वर्ब का कॉन्सेप्ट। तो उसने बोला कि यहाँ पर ये बी वर्ब है, बी वर्ब है। इतने दिन से वो उसमें ही चल रहा था कन्फ्यूजन में कि इज़ के साथ थर्ड फॉर्म कैसे लगा देते हो यार, मुझे यही समझ में नहीं आता। इस एमआर के साथ तो आईएनजी आना चाहिए, ये थर्ड फॉर्म कैसे आ जाती है? फिर उसको समझ में आ गया कि सर ये जो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ना बी वर्ब के साथ, बी वर्ब के साथ ये जो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है वो क्या करता है कि इस एक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। जो बैकअप करने का काम हुआ है वो किसका हुआ है? इस डेटा का हुआ है, और डेटा हमारा पीछे लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है तो हमें एक्शन को पीछे लाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमने किसका यूज़ कर दिया? बी वर्ब प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ कर दिया, जिससे जो बैकअप करने का काम था वो डेटा के ऊपर आ गया। योर डाटा इज़ बैक्ड अप। जब भी आपको इस तरीके से सेंटेंस देखने को मिले तो हर पल आप सीखने की कोशिश करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आज की इस वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश की है। अब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं, अगर आपके डाउट भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा इधर, जिससे क्या होगा कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड मेरे यानी आरजे के साथ। थैंक